जय हिंद दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र। ठीक है, उसके अंदर जो है हम लोग बेसिक नॉलेज देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो इस चैनल पे अपलोड है, आप जा करके देख लीजिए। ठीक है, और देखिए आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब जो रिप्रोडक्टिव प्रजनन की जो ऑर्गन्स होते हैं, जो अंग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनका काम देखेंगे, क्या क्या काम होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे टाइम वेस्ट किए। देखिए, जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है वो प्राइमरी आर्गन होता है और सेकेंडरी आर्गन होता है। प्राइमरी आर्गन मतलब प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक अंग। प्राइमरी अंग जो होता है ये प्रोड्यूस करता है गैमेट या हार्मोन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ये प्रोड्यूस करता है गैमेट या फिर हार्मोन। ठीक है, गैमेट या हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करता है ह्यूमन का। और इसमें इंक्लूड है क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, क्या क्या चीज शामिल होती है। देखिए, टेस्टिस शामिल होती है और ओवरी। ओवरी, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। और ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है, ओवम प्रोड्यूस करता है। और ये टेस्टिस मेल, ये जो है टेस्टिस जो होता है ये मेल में पाया जाता है और फीमेल में, लिखना भूल गया था, सॉरी, फीमेल में ओवरी पाया जाता है। ठीक, ओवरी पाया जाता है। देखिए, जो मेल का हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। टेस्ट्रोजन हार्मोन होता है। और फीमेल का हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक, ये फीमेल का हार्मोन होता है। और देखिए, अब ये देखिए सेकेंडरी आर्गन देख लेते हैं। सेकेंडरी आर्गन क्या है, कैरी गैमेट, जो गैमेट होता है उसी को ले जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट को ले जाता है। गैमेट क्या होता है, देखिए, जो मेल होता है ये मम्मी हो गए, ये पापा हो गए। ठीक है, इनका जो ये क्रोमोसोम होता है 46 होता है और इनका भी 46 होता है, 46। ठीक है, लेकिन जब गैमेटोसिस होता है तो ये 23 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, कितना है, 23 में। ठीक है, फिर ये जो 23 होता है ये आपस में मिल करके एक जाइगोट बनाता है। ठीक, जाइगोट, बेबी बर्ड। ये स्पर्म, ये पापा का स्पर्म हो गया और ये ओवम, मम्मी का ओवम हो गया, ओवरी जिसे अंडाशय कहते हैं। ठीक, स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं और ओवम को हिंदी में अंडाणु कहते हैं। तो ओवम और हिंदी आपस में मिलकर के जाइगोट बनाता है। ये मम्मी और पापा के जब ओवम या अंडाणु मिलते हैं तो वो डुप्लॉइड होते हैं, द्विगुणित होते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए हैप्लॉइड होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड होते हैं, जो गैमेटोजेनेसिस होता है, हैप्लॉइड होते हैं 23, फिर उसके बाद नया बेबी बॉर्न होता है। ये होता है फर्टिलाइजेशन। आल्सो प्रोवाइड्स स्पेस फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियोनिक होता है उसको डेवलप होने के लिए ये स्पेस देता है। ये जो सेकेंडरी आर्गन होता है ये स्पेस देता है उसको बड़ा होने के लिए। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ये देखिए, रिप्रोडक्टिव डक्ट। जो रिप्रोडक्टिव डक्ट होता है भाई, जब फर्टिलाइजेशन होगा रिप्रोडक्टिव डक्ट से होकर के ये यूटेरस में जाता है। ठीक, और असेसरी डक्ट भी होता है, या फिर असेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट को असेसरी डक्ट कहते हैं, जरूरत नलिका है। ठीक, और यह दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। रिप्रोडक्टिव ग्रंथियां होती हैं, प्रजनन ग्रंथियां होती हैं, या फिर जरूरत ग्रंथियां, असेसरी ग्रंथियां कहते हैं। ठीक, अब देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर देख लीजिए, ये सब होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, लेकिन इसका कैरेक्टर देखना है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आपको बाहर, ये तो अंदर का पार्ट हो गया। ठीक है, अंदर से ये सब होता है। अब बाहर से आपको देखने में कैसे पता चलेगा ये मेल है ये फीमेल है, ये सब देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब होता है
परिपक्वता या फिर मेच्योरिटी, जब वो मेच्योर होते हैं। मेच्योर कब होते हैं? जो फीमेल होती हैं वो 12 से 13 साल की उम्र में मेच्योर हो जाती हैं। मेल जो होते हैं वो 15 से 18 साल के बीच में मेच्योर होती हैं। ठीक, परिपक्वता होती है उनके अंदर। फीमेल के इसलिए देखिए, फीमेल जब छोटी रहती है, इतना बड़ी रहती हैं, तो उनका देखेंगे तो ये ब्रिस्ट जो है बड़ा हो जाता है। ठीक है, उससे पता चलता है, लक्षण दिखने लगता है, हाँ ये फीमेल है। और मेल होकर दाढ़ी मुँह छाने लगता है, दाढ़ी मुँह छाने लगता है। ठीक, समझ में? देखिए, जो फीमेल होती है वो 12 से 13 साल उनका प्यूबर्टी होता है। ठीक, मेच्योरिटी। और मेल का 15 से 18 साल होता है। ठीक, और फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होता है? ये थोड़ा गलत हो गया है। एक मिनट, कुछ नहीं गलत हुआ, बस यहाँ पे थोड़ा एरो चेंज कर दे रहे हैं। ठीक, ये इसका है और ये वाला इसका है। ठीक, मतलब जो फीमेल का रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है। और जो मेल का रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो होता है एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। ठीक, ये समझ में आ गया। तो चलिए हम जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देख लेते हैं, बढ़िया समझ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हाँ, तो देखिए, ये जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होता है, ये इस सिंबल का मतलब होता है मेल, ठीक है, और इस सिंबल का मतलब होता है फीमेल। ये भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। प्राइमरी कैरेक्टर हमने देखा, जो मेल का होता है वो टेस्टिस होता है और फीमेल का ओवरी होता है, ये प्राइमरी में आ जाता है। अब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर देखते हैं। देखिए, जो मेल होते हैं, इस सिंबल का मतलब मेल, इस सिंबल का मतलब, ठीक है, और इसका मतलब फीमेल। ठीक है, समझ आ गया? चलिए मेल का देख लेते हैं। देखिए, फेशियल हेयर, जो फेस होता है, चेहरा होता है, उस पे हेयर आ जाते हैं। ये देखिए, हेयर, दाढ़ी, मूछें, ये सब हेयर है। बॉडी हेयर, पूरे बॉडी पे बाल ही बाल दिखेंगे। एक्जियल हेयर, एक्जियल हेयर को कहते हैं यहाँ का बाल, ठीक है, यहाँ बाल आ जाते हैं। फिर प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर का मतलब होता है जो जनन अंग होते हैं, जननांग, वहाँ पर बाल आ जाता है। ठीक, फिर मसल डेवलपमेंट, जो मसल होती हैं वो डेवलपमेंट हो जाती है। हमारा तो अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक, मसल डेवलपमेंट। फिर ब्रॉड चेस्ट, जो सीना होता है वो चौड़ा हो जाता है। ठीक है, सीना चौड़ा चौड़ा, ब्रॉड चेस्ट, चौड़ी छाती, चौड़ी छाती में। लो पिक वॉइस, जो बोलने की वॉइस होती है वो लो, मतलब धीमी होती है। ठीक है, लो पिक वॉइस। ठीक, लो पिक वॉइस। ठीक, और नैरो एंड स्ट्रांग पेल्विक, पेल्विक मतलब होता है कमर। ठीक है, कमर जो है सकरा हो जाता है, और स्ट्रांग पेल्विक, और मजबूत हो जाता है। ठीक, मजबूत हो जाता है, कमर मजबूत होता है। अग्रेसिव, अग्रेसिव मतलब ये क्रोधित होते हैं। जो ये मेल होते हैं ये अग्रेसिव होते हैं, क्रोधित होते हैं। और ये जो फीमेल होती है वो मिल्ड होती है, मतलब मृदु होती है, मीठी होती है। ठीक, समझ में आ गया? देखिए, फीमेल क्या होता है, एक्जियल हेयर, उनके भी यहाँ पे एक्जियल हेयर होता है। प्यूबिक हेयर, इनके भी जनन अंगों पर हेयर पाया जाता है, बाल पाए जाते हैं। ब्रिस्ट डेवलपमेंट, ब्रिस्ट मतलब जो छाती होता है उनमें ब्रिस्ट डेवलप होता है, जिससे जो बच्चे को जन्म दें उन्हें वो दूध मतलब खान पान दे सके उस बच्चे को, इसलिए उनका ब्रिस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक, देखिए, हम लोग स्तनधारी में आते हैं। स्तन मतलब स्तनधारी मतलब जिनके अंदर स्तन होता है। स्तन तो भाई मेल के भी अंदर होता है, फीमेल के भी होता है, दोनों के अंदर होता है। बस जब जन्म लेते हैं दोनों के अंदर मेल फीमेल का स्तन होता है, लेकिन जब फीमेल के अंदर स्तन ग्लैंड, मैमल ग्लैंड के नाते उनका स्तन जो है ग्रोथ कर जाता है, बड़ा कर जाता है, इसलिए वो, और
मेल के अंदर स्तन ग्लैंड नहीं पाए जाते, इसलिए उनका स्तन वही रुका रहता है। लेकिन भाई स्तन तो दोनों में पाया जाता है, इसीलिए हम लोगों को स्तनधारी बोला जाता है। ठीक, समझ में आता? ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक समझ में। ब्रॉड पेल्विक, इनका जो ये कमर होता है बड़ा हो जाता है, ठीक है, बड़ा रहता है। और हाई पिक वॉइस, जो बोलने की जो इनकी वॉइस होती है वो हाई होती है, ठीक। और फैट इन थिक या फिर बटर, देखिए जो कमर होता है जिसे जाम बोलते हैं, जाम, ठीक है, उस पर फैट इकट्ठा हो जाता है, फैट इकट्ठा हो जाता है, ठीक, जाम पे फैट इकट्ठा हो जाता है, या फिर इसे बटरच भी बोलते हैं, ठीक। अब देखिए फैट इन फेस, फेस जो चेहरा होता है इस पर भी फैट इकट्ठे हो जाते हैं। आप देखिए हम लोगों को चेहरा देखेंगे थोड़ा सा अंदर दबा ऐसा रहता है, ठीक है, अगर कुछ लोग मोटे होते हैं उनका निकला रहता है, लेकिन आप गर्ल्स को देखेंगे, लेडीज़ को देखेंगे, उनका हमेशा चेहरा भरा हुआ रहता है, ठीक, मुलायम साफ रहता है। तो फैट इकट्ठा होने के कारण। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये तो एक टॉपिक होता है, हम आपको आगे पढ़ाएंगे। देखिए रेंडमली समझ लेते हैं। जो फीमेल होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये साइकिल नहीं चलेगा तो वो माँ नहीं बन पाएंगे। बस आप इतना ही जान लीजिए, उसके बाद आगे डिटेल में हम बताएंगे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़ाएंगे, ठीक। अब देखिए मेल, इनकी जो बोलने मतलब बहुत मधुर आवाज़ बोलती है, ठीक है, महिलाएं मधुर, इसीलिए महिलाओं के जाल में फंस जाते हैं बच्चे, ठीक। अब देखिए आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो प्रजनन तंत्र था, ऑलवेज इन पेल्विक रीजन, मतलब हमेशा पेल्विक रीजन में रहता है। पेल्विक रीजन मतलब श्रोणि मेखला, ठीक है, श्रोणि मेखला मतलब जो कमर वाला भाग होता है वहीं पे रिप्रोडक्टिव रीजन। अच्छा, आप लोग कभी सोचे हैं कि जो ये रिप्रोडक्टिव होता है पेल्विक रीजन दो टांगों के बीच में ही क्यों देते हैं? भगवान दो टांगों के बीच में ही क्यों बनाया है? हम आपको बताएं। देखिए आप मान लीजिए समोसा खा, मतलब एक आदमी था, वो समोसा खा रहा था, ठीक है, और साथ में कोल्ड ड्रिंक लिया था, और एक आदमी आया और ऐसे कोल्ड ड्रिंक मतलब हाथ से मार के चला गया, गिर गया। तो भगवान यही देख करके दिमाग लगाए कि भाई उसका अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ दे देंगे या फिर यहाँ कहीं दूसरी जगह दे देंगे तो कोई आकर के मार के चला जाएगा, ठीक। इसलिए वो दिमाग लगाए कि चल भाई दो टांगों के बीच में दे देंगे। तो वो जो कोल्ड ड्रिंक था वो हाथ से ऐसे करके पकड़ लिया, फिर पैर के अंदर दबा लिया, फिर आदमी आया इससे मार रहा है, इससे मार रहा है, कुछ नहीं हो रहा है कोल्ड ड्रिंक। तो वैसे भगवान अगर दो टांगों के बीच में दे दी, जब दो टांगों के बीच में रहेगा तो उसे ना कोई मार पाएगा, मतलब आते जाते लगेगा नहीं, इसलिए दो टांगों के बीच में दिया, ठीक, समझ आ गई। देखिए पेल्विक रीजन मतलब श्रोणि मेखला के बीच में आ जाते हैं। मेन इनटू 4 पार्ट, इसमें जो है 4 पार्ट होता है टोटल। प्राइमरी सेल्स ऑर्गन, ठीक, पढ़ेंगे आगे। एसेसरी डक्ट, ये भी पढ़ेंगे। एसेसरी ग्लैंड्स, ये भी पढ़ेंगे। एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है, बाहरी भाग, ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगला वीडियो आपका रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई मन में डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।